नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में जिस तरीके से अचानक आर्थिक अपराध इकाई और झारखंड पुलिस की तत्परता बढ़ गई है, वो देखकर आप हैरान मत होइए। ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है इन पुलिस वालों का। इतने दिनों से कुंडली मार कर बैठे हुए थे और आज अचानक इनको इनपुट मिलना शुरू हो गया है। मुखिया के भी घर पे रेड करने लगे कि 50 दिन से कहाँ सोए हुए थे। 5 मई की गिरफ्तारी हुई थी ना। इनको कोनो इलेक्शन ड्यूटी में थोड़े भेजा गया था। ये तो कोई इलेक्शन ड्यूटी में नहीं थे। इनका ये तो स्वतंत्र थे, इनको काम करने की जिम्मेवारी दी गई थी। तो खेल समझिए जरा इनको। देखिए जिस तरीके से मीडिया में खबरें चलाई जा रही हैं मुखिया के बारे में, नीतीश के बारे में, अभिषेक के बारे में, झारखंड के बारे में। अब कहा जा रहा है कि झारखंड से प्रश्न पत्र लीक हुआ। इतने दिनों से कहाँ गायब थे। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पूरी मशीनरी, पूरी सरकार जिसकी चाकरी करती है ना, वो ये शख्स है। और इसको बचाने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है। बात हम सिकंदर महान की कर रहे हैं। इस खेल का मास्टर माइंड सिकंदर है, ये बात आप समझ लीजिए। मुखिया और अभिषेक और नीतीश वगैरह जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं वो मोहरा है, वो सिर्फ केयर टेकर है। केयर टेकर, मास्टरमाइंड ये है। क्योंकि मास्टरमाइंड ये इसलिए है कि इसके पीछे जो लोग खड़े हैं और जिस स्तर पर खड़े हैं, अक्रॉस ए पार्टी लाइन, जदयू में भी इनके आदमी है, भाजपा में भी इसका आदमी है, आरजेडी में तो है ही। और हर सरकार में जो भी मंत्री रहे उनसे, उनके आसपास के लोगों से इस व्यक्ति का मधुर रिश्ता रहा है। वजह क्या है? बिहार के बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोगों को भी, इसके बच्चों को इतने इंजीनियर, डॉक्टर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सब बनाया है। बिहार झारखंड में इसकी तूती बोलती है, ये बात समझ लीजिए। देखिए इसका ये घर है और हर सॉल्वर गैंग का जो कलाकार है उसका घर ऐसा ही मिलेगा। देख रहे हैं ना, इसका समस्तीपुर जिला के बिथान थाना क्षेत्र में जो इसका पुसहो घर है, ये पुसहो का ये इसका घर है। देख लीजिए, घर द्वार से लग रहा है घर कभी जाता ही नहीं है। ये सारे लोग ऐसे ही लोग हैं, घर कभी जाता नहीं है। सिर्फ घर दिखाने के लिए पुलिस को बता दिया कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ इसका सब कुछ है रांची में, वहाँ कुछ बता ही नहीं रहा है। और आप जानकर ये हैरान रह जाएंगे, ये जो सिकंदर महान है ना, 1984 में मैट्रिक की परीक्षा पास किया है, 1984 में। और 2012 में ही इंजीनियर बनता है, जूनियर इंजीनियर में बहाल होता है। इस बीच में कितने लोगों को इसने बहाल किया है। अगर उस पर सिर्फ तहकीकात कर दे आर्थिक अपराध इकाई ना, तो सिस्टम हिल जाएगा। इसके चाहने वाले, इसके जानने वाले सिस्टम में सैकड़ों लोग हैं। प्रीतम से क्या रिश्ता है, प्रीतम की किस बैच में नौकरी हुई है। प्रीतम भी ऐसा नहीं है कि 25 साल में डिप्टी कलेक्टर बन गए या 30 साल में। ये भी प्रीतम भी जो है सब ऐसे उम्र में डिप्टी कलेक्टर बने हैं जहां सवाल उठना लाजमी है। और इन दोनों का रिश्ता कोई आज का रिश्ता नहीं है, ये भी बात हम कह देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहां पर हाथ डालने पर अभी सिस्टम में कितना वीडियो होगा इसका बनाया हुआ, कितना डॉक्टर, कितना इंजीनियर, कितना डीएसपी, आप सोच नहीं सकते हैं। इसलिए इसको छेड़ नहीं रही है पुलिस। इस नाम को तो हमने उजागर किया है ना, इस नाम को छेड़ नहीं रही है। और मीडिया को बार बार हम कह रहे हैं, इकोनॉमिक ऑफेंस द्वारा जो हम मीडिया को सूत्रों के हवाले से जो खबर दी जाती है, उसमें इस व्यक्ति की चर्चा कोई नहीं करता है। क्योंकि सबको पता है कि इस पर हाथ डालना मतलब बहुत बड़ी बात होगी। वो तो एनएच के गेस्ट हाउस का मामला हमने उजागर कर दिया और हमने कहा कि देख लीजिए ये कौन है। तो भले मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिए कि प्रीतम बाबू जो है सो उसको बुक कराए थे। वो अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य ये है कि पूरी बिहार और पूरा झारखंड का जितनी परीक्षाएं होती हैं उसमें बहाली का जो प्रोसेस है ना, उसका मास्टरमाइंड ये है। और इसके बारे में अगर तो इसकी संपत्ति की जांच हो जाए, ये जो झारखंड में भी जो पकड़ाया है, जो सबसे पहले जिसको पकड़ा है, इसका मुंशी है ना,
ये 1984 में मैट्रिक करने के बाद झारखंड रांची पहुंचा, वहीं के एक स्क्रूटिनियर थे भवन निर्माण विभाग में। इसको रिम्स का पेट में काम कुछ कुछ देने लगे, नल ठीक करने का, पोशारा करने का, बाथरूम साफ कराने का, बेड का धुलाई का, ये सब काम जो है सो वहाँ साफ सुथरा हुआ। रिम्स में ये पहुँच गया और रिम्स में पहुँचा तो देखा डॉक्टर का, तो डॉक्टर के साथ डॉक्टर का बाथरूम और पेंटिंग हॉस्टल का क्या कराना शुरू किया, डॉक्टरे बनाना शुरू कर दिया। तो शुरुआत वहीं से है। फिर रिम्स में कई बिहार के जाने माने पॉलिटिशियन सब भी चारा घोटाला में पहुंचने लगे, वहाँ से इनका रिश्ता बनना शुरू हो गया। फिर इनको समझ में आया कि चलो इस काम तो सब चलिए रहा, अब हम भी दूसरे को बना रहे हैं तो इसलिए हम भी बन जाते हैं। तो पढ़े थे सिर्फ पॉलिटेक्निक, तो बन गए जूनियर इंजीनियर 2012 में। उसी बैच में इनका साला भी है। और प्रीतम किस बैच में है जरा देख लीजिए, सब कुछ सामने आ जाएगा, एकदम क्रिस्टल की तरह सामने दिख जाएगा। जरा सुनिए इनके गांव के लोगों का, इनके परिवार का लोगों का क्या कहना है वो भी जरा सुन लीजिए। लेकिन उन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आर्थिक अपराध इकाई की जो अब सक्रियता बढ़ाई है, 6 लोगों को आज झारखंड से गिरफ्तार किया। अब कह रहा है कि झारखंड से प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इतने दिनों तक कहाँ सोई हुई थी, कहाँ था भाई पुलिस? 5 मई को पकड़ाया है ये, हैं? कोई चुनाव में ये थोड़ी लगी हुई थी। आर्थिक अपराध इकाई के कोई भी पदाधिकारी को चुनाव में ड्यूटी थोड़ी लगा हुआ था, सब स्वतंत्र था ना। क्यों नहीं अनुसंधान हो रही थी? क्यों नहीं अनुसंधान हो रही थी? क्योंकि हमें पता है कि सिकंदर पकड़ाया तो सिकंदर को छोड़ने के लिए जिस तरीके का दबाव बनाया जा रहा था, उस दबाव का ही नतीजा था कि चुपचाप इनको जेल भेज दिया गया। वो तो मामला उजागर अगर नहीं होता, अगर इस तरीके से चीज़ों को हम नहीं रखते, तो कोई कहीं कुछ मुखिया के यहाँ आज रेड हो रहा है, वो रेड होता है। अभिषेक के साथ जो सम्राट चौधरी का फोटो देख रहे हैं, वो फोटो सामने आता है। भले इसके कारण हमको जिस तरीके का थ्रेट धमकी मिल रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में ट्रोल किया जा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन उस चीज़ पर, उस अगर जो किंग पर अगर हाथ नहीं डालते ना, तो ये सारी चीज़ें सामने नहीं आती। आज शिक्षा मंत्री भारत सरकार आज यहाँ के एडीजी से बात कर रहे हैं ना कि प्रश्न पत्र लीक मामले का सच्चाई क्या है। बताइए, शिक्षा मंत्री को इससे क्या मतलब? सीबीआई का डायरेक्टर को बुला कर बात करना चाहिए, सीबीआई के लोगों को बात करना चाहिए, वो अनुसंधान में सहयोग भी करेंगे। क्योंकि 2 राज्य का मामला तो हो ही गया, गुजरात, हिमाचल और हरियाणा तभी बाकी है, दिल्ली बाकी है। सीबीआई क्यों कहाँ सोई हुई है? सीबीआई को तो तुरंत टेक ओवर करना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी अब इनसे बात करेंगे कि प्रश्न पत्र लीक मामले का मतलब क्या है, कैसे लीक हुआ है। कैसे लगता है कि सीबीआई के डायरेक्टर धर्मेंद्र प्रधान ही है? बताइए, कोई मंत्री केस का अनुसंधानक से बात करने का कोई ये राइट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं है। और ये मंत्री को तो छोड़ दीजिए कि जब अनुसंधान चल रहा हो तो आप अनुसंधानक को बुलाकर आप जानकारी लेने की कोशिश कीजिए कि क्या हो रहा है। ये राइट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नहीं है, क्योंकि अनुसंधानक को हमेशा ये एक प्रिविलेज है कि अनुसंधान के दौरान आप उस हाई कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इतना ताकत उसको है, मिला हुआ है कानून के सहारे। और हमारे शिक्षा मंत्री उसको बुलाकर बात करेंगे। वाह, क्या बात है! मतलब समझ जाइए कि किस तरीके से मीडिया ट्रायल चला रहा है, कि मीडिया में खबर ऐसा देते रहो ना कि लोग दिग्भ्रमित रहे। अरे वाह, बहुत सेंसिटिव मामला है, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री बात कर रहे हैं, बिहार में जो प्रश्न पत्र लीक मामले में जो काम कर रही है जो एजेंसी, उसके हेड से बात कर रहे हैं। अरे बाबा, ये आप मीडिया में खबर चलाने के लिए भले चला लीजिए, लेकिन इतना जानिए कि जो चीज़ आप कर रहे हैं ना, वो पूरी तौर पर गलत है। ये हम पूरे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहे हैं। और जो एक प्रोसेस होता है अनुसंधान का, उस अनुसंधान के प्रोसेस को जहाँ तक हम समझते हैं, उसके आधार पर ये बातें हम कर रहे हैं कि ये सिर्फ आयवास कर रही है भारत सरकार। और इकोनॉमिक ऑफेंस अब जो तत्परता दिखा रहा है, उस तत्परता के पीछे है कि सिकंदर महान की महानता पर सवाल खड़े न हो। पर लीक मामले में जो है सिकंदर जी का नाम आ रहा है, क्या कुछ यहाँ कब रहते थे और क्या कुछ पूरा आप लोगों को जानकारी है? वो पेपर और मीडिया के माध्यम से जो है सो मुझे भी जो है सो देखने सुनने को मिला। हाँ। कि पटना में जो है सो लीक पेपर का
फर्जीवाड़ा हुआ है उसमें इनका जो है नाम आ रहा था। क्या करते थे, क्या यहाँ कब कब आते हैं, क्या कुछ? ये 1984 में मैट्रिक पास किए थे। हाँ। टॉपर थे यहाँ इस ब्लॉक के। अच्छा। और उसके बाद जो है सो चले गए रांची पढ़ने के लिए, वहीं से डिप्लोमा किए। डिप्लोमा करने के बाद रांची ही रहते थे, आना जाना हुआ ही नहीं यहाँ। अच्छा। और फिर जॉब हो गया, और जॉब के बाद जो है सो उधर ही शिफ्ट कर गए सब। और जो जहाँ तक रांची बाल में? बच्चे का हाँ, हाँ। जहाँ तक बाल बच्चे का सवाल है, तो हाँ। बाल बच्चा तो जो है सी घर भी नहीं आया होगा या देखा भी नहीं होगा, शायद कभी आया हो तो आया हो। उनके बाल बच्चा? हाँ, उनके बाल बच्चे। हाँ। मेरा पैदाइश भी नहीं है यहाँ का, और ख़ुद भी जो है पिछले 4 साल से जो है यहाँ नहीं आए हैं। आते भी थे कभी पर्व त्यौहार में, 2-4 साल में कभी, लेकिन ये पिछले 4 साल से नहीं आए। यहाँ पहले क्या करते थे वो, यहाँ जब रहते थे वो? तो पढ़ाई करते थे, मैट्रिक तक यहाँ पढ़ाई किए हैं। हाँ, पढ़ाते भी थे? ऐसा नहीं है कि वो प्रोफेशनल जो है पढ़ाते थे, हाँ। व्यावसायिक रूप से नहीं। हाँ। ऐसे जो है बच्चों को हेल्प करते थे। अच्छा। चूँकि मेधावी थे तो, और भी जो पढ़ने वाला बच्चा सब था वो पहुँचता था वहाँ, तो उनको जो है फ्री में पढ़ाते थे। रांची में उनका कहाँ घर है? वो ये नहीं मालूम है हम, चूँकि हम गए नहीं हैं वहाँ कभी। अच्छा। क्या नाम हुआ आपका?